नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। रामपुर के पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनको रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में बरी कर दिया है। खास बात यह है कि इसी सजा के बाद उनके विधायक की सदस्यता रद्द हुई थी। हालांकि इससे पहले रामपुर की निचली अदालत ने उन्हें इसी केस में 3 साल की सजा सुनाई थी और फिर सजा होने के तुरंत बाद 28 अक्टूबर 2022 को आजम खान की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। बाद में रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ और उसमें उनके करीबी माने जाने वाले आसिम रजा हार गए और भाजपा के आकाश सक्सेना चुनाव जीत गए। लेकिन अब स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने इसी मामले में उन्हें बरी कर दिया है। राहुल गांधी ने नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति को नहीं बुलाने के लिए बीजेपी को निशाने पर लिया। राहुल ने कहा कि राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन न करवाना और न ही उन्हें समारोह में बुलाना ये देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। संसद अहंकार की ईंटों से नहीं, संवैधानिक मूल्यों से बनती है। कई विपक्षी पार्टियों ने 28 मई को प्रधानमंत्री मोदी के हाथों नए संसद भवन के उद्घाटन के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। कांग्रेस सहित देश की 19 विपक्षी पार्टियों ने एक संयुक्त बयान जारी करते हुए नए संसद भवन का प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन के बहिष्कार करने का फैसला किया है। इससे पहले सीपीएम, सीपीआई, आरजेडी, डीएमके, एनसीपी, शिवसेना, यूबीटी, टीएमसी और आप ने मोर्चा खोला हुआ था। ये पार्टियां उद्घाटन के लिए 28 मई की तारीख चुने जाने के खिलाफ भी आवाज़ उठा रही हैं। 28 मई को वीडी सावरकर की जयंती होती है। हालांकि भारत राष्ट्रीय पार्टी की ओर से कहा गया है कि अभी तक इस समारोह को लेकर पार्टी ने कोई फैसला नहीं किया है। नए संसद भवन के उद्घाटन के 19 विपक्षी दलों के बहिष्कार के बीच अमित शाह ने आज इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा है कि सरकार ने शनिवार को नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया है और उन्हें अपने विवेक के अनुसार फैसले लेने की छूट है। इसके साथ ही गृहमंत्री ने घोषणा की कि सेंगोल यानी राजदंड नामक एक प्राचीन अवशेष को नए संसद भवन में स्थापित किया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि उन्होंने खासकर इसी की जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। गृहमंत्री ने कहा कि ये राजदंड अंग्रेजों से भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण को चिन्हित करने के लिए देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था। गृहमंत्री ने कहा कि इस राजदंड को सेंगोल कहा जाता है, जो तमिल शब्द सेम्माई से आया है और जिसका अर्थ है नीति परायणता। उन्होंने कहा कि ये सेंगोल पौराणिक चोल राजवंश से संबंधित है। शाह ने कहा कि सेंगोल स्वतंत्रता और निष्पक्ष शासन की भावना का प्रतीक है। अमित शाह ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की रात लगभग 10:45 पर तमिलनाडु से आए अधिनियम के माध्यम से सेंगोल को स्वीकार किया। यह अंग्रेजों से हमारे देश के लोगों के लिए सत्ता के हस्तांतरण का संकेत था। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का मानना है कि राजदंड के लिए संसद से बेहतर कोई जगह नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आपकी लड़ाई के लिए समर्थन मांगने के लिए बुधवार को मुंबई में उनके आवास पर शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और राघव चड्ढा के साथ साथ दिल्ली की मंत्री आतिशी भी थी। इस मुलाकात के बाद केजरीवाल ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने हमसे वादा किया है कि वे संसद में हमारा समर्थन करेंगे और अगर ये विधेयक संसद में पारित नहीं हुआ तो 2024 में मोदी सरकार सत्ता में वापस नहीं आएगी। इस मौके पर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा, हम सब देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए एक साथ आए हैं। मुझे लगता है कि हमें विपक्षी दल नहीं कहा जाना चाहिए, बल्कि उन्हें यानी कि केंद्र को विपक्षी कहा जाना चाहिए, क्योंकि वो लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ हैं। कांग्रेस पार्टी ने मणिपुर में हो रही हिंसा के लिए बीजेपी को निशाने पर लिया। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि मणिपुर में आज जो हालात हैं वो पूरी तरह से बीजेपी का क्रिएशन है। समुदायों के बीच कोई झगड़ा था ही नहीं। जब से बीजेपी को ये समझ आ गया है कि दोनों समाजों को बांट करके ध्रुवीकरण करा के अपनी राजनीतिक रोटी ये लोग सेंक सकते हैं, तब से ये हुआ है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी को देश से कोई मतलब ही नहीं है, उन्हें बस सत्ता पाना है। उन्होंने लोगों में अलग अलग तरीके से दरारें पैदा की हैं। कभी कुकी समाज के लोगों को जंगल से हटाया गया, कभी चर्च तोड़े गए। ये लोग केवल सत्ता में बने रहना चाहते हैं, इनको देश से कोई मतलब नहीं है।
मणिपुर में हिंसा और कर्फ्यू लगने से माहौल गरमाया हुआ है। इस बीच कांग्रेस ने पीएम मोदी को निशाने पर लिया है। कांग्रेस ने मणिपुर की हिंसा और आगजनी की खबर को ट्वीट कर कहा कि सवाल है कि मणिपुर में हालात खराब हैं, पीएम मोदी कहां हैं? इस सवाल का जवाब आप बखूबी जानते हैं। देश के बाहर इवेंट चल रहा है, देश के अंदर एक राज्य जल रहा है। प्राथमिकता खुद की छवि है, देश नहीं, ये जनता जान चुकी है। बता दें, मणिपुर में लगातार हालात बिगड़े हुए हैं। एक बार फिर से सेना को बुलाना पड़ा है और इम्फाल में घरों को आग के हवाले किया गया है, जिसके कारण कर्फ्यू लगाया गया है और 5 दिन के लिए इंटरनेट भी बंद है। ईडी ने दिल्ली की अब रद्द कर दी गई शराब नीति से जुड़े मामले में बुधवार को आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह के कई सहयोगियों के परिसरों पर छापा मारा है। ईडी के सूत्रों ने कहा कि संजय सिंह के करीबी सहयोगी अजीत त्यागी के आवास और कार्यालय और जो अन्य व्यवसायी और ठेकेदार शामिल थे, जिन्हें कथित रूप से नीति से लाभ हुआ था, उनके ठिकानों पर तलाशी ली जा रही है। इसी को लेकर संजय सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि मोदी की दादागिरी चरम पर है, मैं मोदी की तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूँ। ईडी की फर्जी जांच को पूरे देश के सामने उजागर किया। ईडी ने मुझसे गलती मानी, जब कुछ नहीं मिला तो आज मेरे सहयोगियों अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा के घर ईडी ने छापा मारा है। सर्वेश के पिता कैंसर से पीड़ित हैं। ये जुर्म की इंतहा है, चाहे जितना जुर्म करो, लड़ाई जारी रहेगी। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद अधीर रंजन चौधरी पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर विवादों में घिर गए हैं। दरअसल 2000 के नोट बदलने को लेकर अधीर रंजन से पत्रकारों ने एक सवाल पूछा। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को अपशब्द कहे। अधीर ने कहा, ये पीएम मोदी नहीं, पगला मोदी है, लोग उन्हें पगला मोदी कहते हैं। इसके बाद कांग्रेस नेता ने 2000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर किए जाने से लोगों की दिक्कत की बात की। बता दें, इससे पहले अधीर रंजन चौधरी कई बार अपने बयानों की वजह से घिरते रहे हैं। केरल में मंदिरों का संचालन करने वाले त्रावणकोर देवास्म बोर्ड ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के खिलाफ एक सर्कुलर जारी किया है। आदेश के तहत आरएसएस अब मंदिर परिसर में सामूहिक अभ्यास और अन्य गतिविधियों को नहीं चला सकेगा। अब नए सर्कुलर में कहा गया है कि इसका सख्ती से पालन किया जाए और जो अधिकारी इसका पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक बोर्ड 1200 से ज़्यादा मंदिरों का प्रबंधन करता है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार ये सर्कुलर 18 मई को जारी किया गया है। टीडीपी के अध्यक्ष अनंत गोपन ने एएनआई से कहा, कई मंदिरों में आरएसएस की शाखा चल रही थी और वो यहाँ अभ्यास कर रहे थे, इसी वजह से सर्कुलर जारी किया गया है। मंदिर श्रद्धालुओं के लिए होते हैं और उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बोर्ड का यही रुख है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।